जवाब दिया ब्राह्मण देव ने, द्वारपालो जाके कन्हैया से कह दो कि ब्राह्मण देव कुंदनपुर से आए, वो तुम्हारा संदेशा लेकर के मुझे रुक्मिणी ने भेजा है। द्वारपालों ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं। आज द्वारपाल दौड़े, भगवान सिंहासन पर बैठे हुए थे। भगवान कन्हैया से जवाब दिया है, हे श्याम सुंदर, कुंदनपुर से एक ब्राह्मण आए हैं जिनका नाम है सुदेव। वो हाथ में पत्र लिए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, कुंदनपुर से पधार रहे हैं। जैसे ही भगवान ने ब्राह्मण का आगमन सुना, सिंहासन से कूद करके भागे, ब्राह्मण को हृदय से लगा लिया। कहिए सुदेव किस प्रकार से आना हुआ? सुदेव ने कहा मुझे रुक्मिणी ने भेजा है, आपका संदेशा लेकर के आए हैं। यदि आप कल का दिन बाकी है, परसों बारात आ रही है, यदि आप लेने रुक्मिणी को ना गए तो भला रुक्मिणी अपने प्राण छोड़ देगी पर शिशुपाल को वर्ण नहीं करेगी। इसलिए आप तैयार हो जाएं और मेरे साथ ही आप चलें। ये रुक्मिणी का संदेश है। वो पत्र रुक्मिणी का जैसे ही लिया, भगवान ने खोल के देखा तो अश्रुओं के चिन्ह बने हुए हैं। आज मेरे प्रेमी भक्तों, क्यों? भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं मुझे 56 प्रकार के व्यंजनों का आनंद नहीं है, भाव का भूखा हूं, केवल भाव ही एक सार है। और भाव से भजता जो प्राणी भव से बेड़ा पार है। भावना के भूखे भगवान श्याम सुंदर हैं। आज मेरे प्रेमी भक्तों समझ गए, रुक्मिणी तुम्हें इतना ही प्रेम है तो ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। पर सुदेव से कहा ये यहाँ कह रहे हो पर अंदर जाके मत कहना। क्यों? वहां दाऊ भैया बैठे हैं और दाऊ ने ये चरित्र जान लिया तो हरगिज मुझे जाने नहीं देंगे, चाहे रुक्मिणी मरे चाहे फिर कुछ भी हो। आज जैसे ये कहा, उसी समय मेरे प्रेमी भक्तों दाऊ ने जवाब दिया कन्हैया ये ब्राह्मण देव आए हैं, ने भोजन इत्यादि करवाओ। भोजन करवाया है। सुदेव जी ने कहा महाराज यहीं सेवा करते रहोगे कि वहां रुक्मिणी को देखोगे? क्यों? रात बाकी है। इधर तो भगवान ने तैयारियां बना रहे हैं, उधर शिशुपाल बारात सजा रहा है। शिशुपाल ने पत्र लिखा, कंस के ससुर जरासंध को बुलाया। जरासंध से कहा मित्र मेरी बारात चल रही है और आप एक चौड़ी सेना लेके आना। क्यों? मुझे वहां डर है। जरासंध एक चौड़ी सेना लेके आया तो जरासंध ने शिशुपाल से पूछा, शिशुपाल ये तुम्हारी बारात कहां जा रही है? तुम्हारी बारात कहां जा रही है? शिशुपाल ने जवाब दिया हमारी बारात कुंदनपुर में जा रही है। महाराज भीष्म की पुत्री जिनका नाम है रुक्मिणी, रुक्मिणी के साथ मेरा संबंध होगा। जरासंध ने कहा एक बात बताओ, वहां कोई और तो नहीं आ रहा है? शिशुपाल ने कहा वैसे तो कोई नहीं आ रहा, थोड़ी चर्चा चल रही है कि वहां कन्हैया का डर है, कन्हैया आ सकता है। जरासंध के हाथ से तलवार छूट गई और हाथ जोड़े जवाब दिया आप जाओ, हम नहीं जाएंगे। क्यों? कन्हैया का बल तुम्हें मालूम नहीं है, हमें मालूम है। मैंने 17 बार चढ़ाई की पर कन्हैया पर विजय प्राप्त नहीं हुई। अरे वही कन्हैया है, पर्वत पर चढ़ गया, ईंधन लगा दिया, आंच लगा दी, कन्हैया न जरो न मरो, बुद्धौरिका में चलोगो, साधारण नहीं है। इसलिए जो मोहर छोड़ के यहीं रख दो, वहां तुम्हारा विवाह नहीं होगा, वो कन्हैया का विवाह होगा। शिशुपाल कहने लगो डर गए? अरे छत्री कभी डरते नहीं है। लिखा है पूज्यपाद गुरुदेव नानक शरणदास जी ने, अरे सिंह शिकार करे कसगी नहीं कहती रहे रे मन मारी विचारो। बड़ा
प्यास लिख रहे हैं, पपिया प्यास के कारण मर सकता है पर कभी सरोवर में जल पीने नहीं जाएगा। हंस तालाबों में नहीं रहते हैं, वो मानसरोवर में रहते हैं। तुम एक हंस होकर के बालकों को डर गए। अरे वो कन्हैया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये वादा है हमारे संबंधी का। और ये सेना लेके किस लिए आए हो? जरासंध ने कही महाराज मेरी बात मानो तो ही अच्छा है। शिशुपाल ने कहा यदि तुम्हें नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, क्यों आपत्ति पर ही मित्र अंजवाया जाता है। जरासंध ने कही हमें क्या दिक्कत है, हम तो चलेंगे, विवाह होगा तुम्हारा होगा न होगा तुम जानो, जो भी लड्डू पूड़ी मिलेगा वो खाएंगे वापस लौट आएंगे। कहावत में कहते हैं दूल्हा को दुल्हन मिले, दूल्हा को दुल्हन मिले बरात बन भात, और मंझिया को मूसर मिले धरे कनापे। जो लड़का संबंध करवाता है मंझिया बनता है, एक कान लड़की वाला पकड़ता है, एक कान लड़का वाला पकड़ता है। लड़का वाला कहता वहां से हमें 10 लाख मिल रहे थे पर तूने मेरा सिर कटवा दिया, यहाँ कुछ नहीं मिला है। लड़की वाला कहता है हम पहले जान लेते ऐसा परिवार होगा तो हम हरगिज शादी नहीं करते, पर ये तेरी महिमा है। यहां तक होता है कि भोजन भी नसीब मंझिया को नहीं होता है। आज विचार किया चलो कोई बात नहीं मित्र, विवाह होगा तुम्हारा होगा न होगा तुम जानो। इधर बारात लेकर के चला है, कुंदनपुर में आया जहां जनमासा सजा हुआ था। जनमासा में बारात जब पहुंची पर मेरे प्रेमी भक्तों बड़ा आदर सम्मान किया रुकम ने। रुकम ने कहा कहो जीजा जी आ गए। शिशुपाल ने कहा हाँ जीजा जी आ गया। अब शिशुपाल रुकम से कह रहे हैं, रुकम शिशुपाल से कह रहा है, अब ये पता नहीं कौन किनका रहेगा। रुक्मिणी ने जैसे ही देखा बारात आ गई, न तो सुदेव वापस आए हैं न कन्हैया आए हैं, रोने लगी है, छटपटा रही है। इधर भगवान कन्हैया ने सुदेव जी को जैसे ही विदा किया, सुदेव कुछ दूर चले, सिर से हाथ लगा के बैठ गए। ये कन्हैया की चाल थी। दाऊ ने कहा क्या हुआ कन्हैया, ये सुदेव क्यों बैठ गए? कन्हैया ने कहा दाऊ भैया ये ब्राह्मण बूढ़े हैं और दोहरिका में मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए आप यदि कहें तो हम रथ में बैठाल के कुछ दूर निकाल आए, फिर मरें चाहे जिंदा रहें यहां से चले जाएंगे, आप यदि आज्ञा कर दें। बलदाऊ ने कहा कन्हैया हम भली भांति जानते हैं तुम बड़े नटखटी स्वभाव के हो, कहीं उलझ जाओगे। भगवान ने कहा हम जैसे जाएंगे वैसे ही वापस आएंगे, कहीं खड़ा रथ नहीं करेंगे। दाऊ ने कहा ठीक है। आज रथ लेके तैयार किया, सुदेव को बैठा ला, कहा सुदेव बैठ जाओ, अब देर ना लगाओ, देर नहीं करो। आज रथ बैठाल के चले हैं, जब तक दोहरिका में रथ रहा तब तक धीरे धीरे चला और दोहरिका के बाहर निकला। उसी समय अरे तब सनन सनन सन्नान चढ़ भी नहीं लगा, घोड़ों की लगाम को खींच दिया, रथ पृथ्वी से उड़ के आकाश की तरफ चलने लगा। सुदेव ने कहा बौर से तो नहीं मरे थे।